हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गर्गी ट्यूशन पॉइंट में। आज हम कीज करेंगे कि एसक्यूएल में डीबीएमएस में कौन कौन सी कीज होती है, उसके कितने टाइप्स है और उनको विद एग्जांपल्स हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। मल्टीपल जो फील्ड्स होते हैं आपके टेबल्स को, उनको बना के बनती है हमारी की में भी सिंगल भी हो सकती है, कोई सिंगल एट्रीब्यूट, और की हमारी टू और मोर एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को मिलाकर भी बन सकती है। कीज हम यूज किस लिए करते हैं? मान लीजिए एक बहुत बड़ी टेबल है, बहुत बड़ी कंपनी है, हमें उसमें से कुछ एम्प्लॉयज का या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा फैच करना है, डेटाबेस में से डेटा रिट्रीव करना है, तो उस वक्त हमें कीज की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हमें टेबल को देखना है, टेबल में कुछ एम्प्लॉयज की डेटा को देखना है, तो उस वक्त भी हमें की जरूरत पड़ती है। तो कीज क्या होते हैं? कीज होती है हमारी कोई पर्टिकुलर फील्ड या फिर मोर देन 2 फील्ड से मिलकर बनना की कहलाता है हमारा। की देखिए, की का कॉन्सेप्ट की कितने टाइप की कीज होती है मैं आपको बताती हूँ। बात करते हैं हम सुपर की। सुपर की क्या होती है? एक और एक से ज्यादा कीज का कॉम्बिनेशन जो कि हमारी टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, वो कहलाती है हमारी सुपर की। आई रिपीट, सुपर की क्या होता है? एक और एक से ज्यादा कीज का कॉम्बिनेशन जो एक टेबल में एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज है, आपकी कंपनी और आपके एम्प्लॉयज है। आपका कुछ तो एम्प्लॉयज में ऐसा डिफरेंट होगा जिन्हें हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे मान लीजिए ये एक टेबल है मेरी एम्प्लॉयज की, जहां एम्प्लॉयज जो भी हमारी कंपनी में आया उसकी हम एक आईडी प्रोवाइड करते हैं। वो एम्प्लॉय का नेम है इस टेबल में, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का फोन और एम्प्लॉय की मेल आईडी। तो हमने जो एम्प्लॉयज को आईडी दी है वो यूनिक होगी, मतलब किसी भी 2 एम्प्लॉयज की आईडी सेम नहीं हो सकती। नेम सेम हो सकते हैं किन्हीं भी 2 और 2 मोर एम्प्लॉयज के, मे भी उनके एड्रेस भी सेम हो, लेकिन एम्प्लॉयज का फोन नंबर भी ऐसी चीज है जो हमारा सेम नहीं हो सकता, और ऐसे ही एम्प्लॉय की आईडी। तो सुपर की क्या होता है? इसमें देखिए आपको इस टेबल में उस एम्प्लॉय की डिटेल निकालनी है जिसका एड्रेस है ABC, ठीक है। तो आपने लगाया कोई फ्रेम, कोई फिल्टर लगाया कि ABC एड्रेस वाले एम्प्लॉय की हमारे पास डिटेल आ जाए, तो आप क्या करेंगे? एम्प्लॉय आईडी निकाल लेंगे उसकी। जैसे ही आपको आईडी पता चल गई, एम्प्लॉय आईडी 123, एड्रेस है उसका ABC। अब आप टेबल में गए, 123 सर्च किया, आपको पूरी डेटा उसका मिल चुका है। तो सिंपल आपको आईडी निकालने की जरूरत है, या आप सिंगल एक उसका फोन नंबर निकाल लीजिए, उससे भी आपकी सारी डिटेल निकल जाएगी। तो सुपर की क्या होती है? ऐसी की या ऐसी वैल्यू, आपकी टेबल की कोई ऐसी वैल्यू जो यूनिक हो, पूरी टेबल में यूनिक हो, किन्हीं भी 2 पर्सन्स की, 2 एम्प्लॉय की, 2 कस्टमर की आईडी सेम नहीं हो। वो जो वैल्यू है हमने सुपर की बनाई है वो हमारी सेम नहीं हो। अब बात आती है एक या एक से ज्यादा की। हाँ, जैसे इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फोन नंबर, एम्प्लॉय मेल, तीनों ही हमारे यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, तो ये तीनों ही हमारे सुपर की के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो सुपर की हमारी और एक से ज्यादा हो सकती है, और इन्हीं सुपर की में से हम प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की चूज करते हैं। तो आया फ्रेंड सुपर की का कॉन्सेप्ट समझ में? सुपर की का मतलब होता है एक टेबल जिसमें हम यूनिक आईडी निकाल सके, जिससे हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय, कस्टमर, जिस किसी की भी आपको डिटेल चाहिए वो हम इजीली इसमें से रिट्रीव कर सकें। अब हम बात करते हैं प्राइमरी की।
प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है और मोस्टली हर टेबल में, हर डेटाबेस में यूज होता है। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है? सुपर की में से ही हम प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे सुपर की तो हमारे पास 3 वैल्यूज थी और इनमें से अगर कोई एक वैल्यू हमारी नल हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें से आपको एक प्राइमरी की सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर दिया एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की है, तो लेकिन प्राइमरी की जैसे ही आपने सेलेक्ट की, इसके कुछ रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल है, अब प्राइमरी की वैल्यू जो है आपकी दोबारा टेबल में नजर नहीं आनी चाहिए, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। एक बार प्राइमरी की वैल्यू 1 2 3 आ चुकी, अब पूरी टेबल में दोबारा 1 2 3 एज अ एम्प्लॉय आईडी कहीं यूज नहीं हो सकता। सेकंड इसकी रूल है कि वैल्यू नल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हमने एक एम्प्लॉय की आईडी उसे दी नहीं, एक एम्प्लॉय की आईडी हमारी ब्लैंक है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी भी एम्प्लॉय, आपने जो प्राइमरी की बनाई है लाइक एम्प्लॉय आईडी, उसकी वैल्यू आपकी नल नहीं हो सकती। थर्ड, अगर मान लीजिए इस एम्प्लॉय यहाँ की जो प्राइमरी की है दूसरे टेबल में जाकर फॉरेन की बनी हुई है, तो आप इसे इस टेबल की प्राइमरी की को अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। आया फ्रेंड, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। सुपर कीज में से ही हम एक प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमने प्राइमरी की सिलेक्ट की वो नल नहीं हो सकती, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और अगर वो फॉरेन की है तो उसे आप चेंज, अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए इस टेबल में 3 सुपर की थी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फोन और मेल। यहाँ एम्प्लॉय आईडी को मान लीजिए प्राइमरी की बना देते हैं, तो अब इस एम्प्लॉय आईडी के ऊपर सारे रूल रेगुलेशन हमारे फॉलो होंगे। ये नल भी नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, और जो प्राइमरी की होती है वो हर कॉलम, अगर एक रो है तो उस रो का एक स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए जो हर रो से ये एम्प्लॉय आईडी उसे हर बाकी आईडी से अलग करती हो, मतलब एक यूनिक आइडेंटिफाई होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर रो का। ठीक है, प्राइमरी की हर कॉलम, हर रो का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए जो उस रो को बाकी रो से अलग करता हो। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट की। देखिए अल्टरनेट की क्या होती है, आपने सुपर की बात की कि सुपर की हमारी इस टेबल के अकॉर्डिंग 3 सुपर की थी, हो सकती है ये फोन नंबर एंड मेल, ये हमारी तीनों सुपर की थी, राइट। इसमें से हमने एम्प्लॉय आईडी को सुपर की में से अलग कर दिया और इसे बना दिया हमने प्राइमरी की। अब जो 2 बाकी आपकी सुपर कीज बच गई वो कहलाती है हमारी अल्टरनेट कीज। आया फ्रेंड समझ में, जो जितनी हमारी सुपर कीज थी उनमें से एक आप प्राइमरी की निकाल देंगे, बाकी जितनी आपकी बच गई वो बचती है अल्टरनेट कीज। आपके पास मल्टीपल चॉइस होती है प्राइमरी की को सेलेक्ट करने की। आपके पास 3 वेज थे जिसमें से आप किसी एक को प्राइमरी की चूज कर सकते थे। ठीक है, चूज आपको लास्ट में 1 ही करना था। उसके बाद जितनी रिमेनिंग बच गई सुपर कीज में से वो कहलाती है आपकी अल्टरनेट कीज। तो आई होप बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है और टेबल में कोई सिंगल यूनिक आइडेंटिटी की हमारी नहीं है। मान लीजिए ये हमारे पास एक स्टूडेंट की टेबल है जहाँ स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस, फादर नेम और क्लास हमारी लिखी हुई है। तो मान लीजिए इसमें हम प्राइमरी की बनाने लगे, स्टूडेंट का नेम नहीं सेम हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस भी सेम हो सकता है, 2 स्टूडेंट के फादर नेम भी सेम हो सकते हैं और उनकी क्लास भी सेम हो सकती है। जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तब हम बनाते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कैसे बनती है, एक और एक से ज्यादा
रो के कॉम्बिनेशन से जब हमें कीज बनानी पड़े उसे बोलते हैं हम कैंडिडेट की। जैसे देखिए आप स्टूडेंट नेम, जैसे मान लीजिए हो सकता है 2 स्टूडेंट का सेम नेम हो, 2 स्टूडेंट का फादर नेम सेम हो, लेकिन क्या एक ही घर में 2 बच्चे के सेम नेम हो सकता है एक ही फादर के? नहीं, ऐसा कोई फादर नहीं है जिसके 2 चाइल्ड्स हो, 2 चिल्ड्रन हो और वो उसको बोल दे कि फर्स्ट वाले का नाम भी ए है सेकंड वाले का ए। ऐसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो आप इनमें क्या कर सकते हैं, एक की बना सकते हैं स्टूडेंट नेम और फादर नेम के कॉम्बिनेशन से आपने की बना दी। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्लास का नाम फाइंड आउट करना है उस स्टूडेंट का जिसका स्टूडेंट नेम ए और फादर नेम जय हो। तो यहाँ से आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो कैंडिडेट की क्या होता है, जब एक टेबल में आपको कोई पर्टिकुलर प्राइमरी की नहीं मिल रही हो और आपको 2 और 3 कॉलम के कॉम्बिनेशन से की बनानी पड़े तो वो कहलाती है आपकी कैंडिडेट की। और जैसे आपने 2 टपल्स को 2 कॉलम्स को लेके आपने कैंडिडेट बनाई है, ऐसे ही आप 3 कॉलम्स को लेके कैंडिडेट की बना सकते हो। अब आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी की के लिए, चाहो तो जो कैंडिडेट की बनी है उसी को आप एज अ प्राइमरी की बना सकते हो। अदरवाइज जैसे ये 3 की हमने 3 कॉलम्स को मिला के कैंडिडेट की बनाई है, इनमें से किन्हीं 2 कॉलम को मिला के प्राइमरी की बना सकते हैं। लेकिन ऐसी टेबल में प्राइमरी की बनती है आपकी कैंडिडेट की हेल्प से ही। इस कैंडिडेट की में से ही आपको टपल उठाने पड़ेंगे प्राइमरी की के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कैंडिडेट की समझ में आया। हम बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की का देखिए, मान लीजिए हमारे पास 2 टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल जहाँ डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ है, एक टीचर टेबल जहाँ टीचर का नेम, टीचर का फादर नेम और टीचर का एड्रेस है। मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है कि नेहा नाम के टीचर कौन से डिपार्टमेंट में है, साइंस डिपार्टमेंट को पढ़ाता है, इंग्लिश डिपार्टमेंट को पढ़ाता है या हिंदी को। तो कैसे फाइंड आउट करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इन दोनों टेबल को कंबाइन करने का, नहीं है। अगर हम इन टेबल से देखें तो हम क्या करते हैं, हम फॉरेन की का यूज करते हैं। फॉरेन की में क्या होता है, हम एक थर्ड टेबल बनाते हैं, उसमें हम यहाँ ऐड कर देंगे। मान लीजिए आप एक थर्ड टेबल बनाइए, यहाँ टीचर का नेम, टीचर का फादर नेम और टीचर का एड्रेस, एक डिपार्टमेंट आईडी, एक इस यहाँ से आप उठाइए डिपार्टमेंट आईडी। तो क्या होगा, अब आपके पास एक थर्ड टेबल है, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा टीचर कौन सी डिपार्टमेंट को पढ़ाता है। हमने एज अ फादर नेम यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि मे बी एक टीचर 2 टीचर हमारे सेम नेम के हो, तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने फादर नेम एज अ प्राइमरी की हमने यहाँ ले लिया है। तो हम टीचर नेम और फादर नेम को एज अ प्राइमरी की यहाँ बना सकते हैं। और एक थर्ड टेबल बना ली, नेहा नाम का टीचर। अब हमें पता चल गया 102 डिपार्टमेंट आईडी से है। अब हमें फाइंड आउट करना है 102 डिपार्टमेंट आईडी कौन से सब्जेक्ट की है। तो हम यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी को उठाएंगे और इससे डिपार्टमेंट टेबल से मैच कर लेंगे। तो ये था फॉरेन की, जहाँ आप 2 टेबल्स के कुछ कॉलम्स को उठाते हैं और एक यहाँ से हमने एक कॉलम को पिक किया, यहाँ से हमने 2 कॉलम को पिक किया और एक थर्ड टेबल बना दी, जिससे अब हमें दोनों को लिंक कर सकते हैं, दोनों में से कुछ इन्फॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आपको जब एक डिपार्टमेंट, एक टेबल की प्राइमरी की, इस टेबल की प्राइमरी क्या है डिपार्टमेंट आईडी, इस टेबल की प्राइमरी क्या है टीचर नेम और फादर नेम। जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यूज करना हो, एज अ लोकल वैल्यूज यूज करना हो, तो आप कहते हो उसे फॉरेन की। प्राइमरी की जब दूसरी टेबल में यूज होती है वो कहलाती है हमारी फॉरेन की। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं अपने नेक्स्ट 2 की कंपाउंड की और कंपोजिट की। कंपाउंड की और कंपोजिट की दोनों ही 2 और 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है। लेकिन कंपाउंड की में क्या होता है, आप 2 अलग अलग टेबल्स बनाते हैं
और उनमें अलग अलग, जैसे इसमें हमारी कोई प्राइमरी की मान लीजिए एक टेबल में नहीं है, वहां आपने 2 और मोर वैल्यूज को लेकर एक की बनाई हुई है, और ऐसे ही नेक्स्ट आपने टेबल में 2 और मोर वैल्यूज को लेकर की बनाई हुई है। जब दोनों टेबल को आप कंबाइन करते हो और 2 और 2 से ज्यादा कीज मिलकर की बनाती है, तो वो कहलाती है हमारी कंपाउंड की। और कंपोजिट की क्या होती है? जब 2 और 2 से ज्यादा मिलकर आपकी कीज बनाती हैं और उनमें भी आपकी यूनिकनेस की गारंटी नहीं हो। मान लीजिए आप 4 ले ली एट्रीब्यूट, 4 कॉलम्स लिए आपने की बनाने के लिए, उसके बाद आप यूनिकनेस की गारंटी नहीं देते हैं 100%, वो कहलाता है आपको कंपाउंड की। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी की समझ में आ गई हो। सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट, अल्टरनेट की, सारी कीज आपको क्लियरली समझ में आ गई हो। और अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉर्मलाइजेशन कराऊंगी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।